हाँ जी, इधर समझने के प्रयास करें। आज हम लोग बात करेंगे वाइनरी टू हेक्साडेसिमल। वाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। हेक्सा डेसिमल में बदलना। किस प्रकार से बदला जाता है ये समझने का प्रयास करें। वाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा ये वाइनरी है। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। ये एक वाइनरी नंबर सिस्टम है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, हेक्साडेसिमल में। जब आपने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो आपने 3 3 के जोड़े बनाए थे, राइट। अब आपको क्या करना है, 4 4 के जोड़े बनाने। कितने के? ऑक्टल में 3 3 के बनाए थे, तो यहां पर कितने बनाने बेटा आपको? और उधर से ही बनाने जिधर आपने ऑक्टल में बनाए थे। इधर से चलोगे, 1 2 3। अब 4 नहीं है तो 1 0 और लगा दो यहां, राइट। सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, आप 1 2 4 8 लिख लो। क्या लिख लो? 1 2 4 8, ठीक है। इसके नीचे इस जोड़े को लिख दो, 1 1 0 1, राइट। जहां 1 है वो संख्या को ऐड कर लो, जहां 0 है उस संख्या को छोड़ दो। 1 है वहां क्या है? 8। 1 है वहां क्या है? 0 है वहां क्या है? तो 2 को आपको छोड़ देना है। बाकी के सबको क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है। कितना हो गया? 8 4 रेक। इसकी जो वैल्यूएशन है वो है 13। क्या है? 13। फिर इसको लिखो, 0 1 0 0। सिर्फ इसको लेना है, बाकी का सबको छोड़ देना है। जहां 0 है वहां छोड़ देना है। कितना है इसका वैल्यूएशन? 4 है, राइट। अब देखो तीसरा क्या है? 1 0 0 1। तो 8 तो ये है और 1 ये है, तो जहां 0 है उनको छोड़ देना है। तो कितना हो गया टोटल? 9, राइट। 0 1 0 1 0 1 0 1। इट्स मीन 4 ये 1 ये 5, क्योंकि 0 के सामने जो है वो छोड़ देना है। इसका मतलब होता है 5। कितना होता है? 5 को 5 ही लिखते हैं, 9 को 9 ही लिखते हैं, 4 को 4 लिखते हैं, लेकिन 13 को क्या लिखते हैं? आपको मैंने बताया था 10 को आप लिखोगे ए, 11 को आप लिखोगे बी, 12 को आप लिखोगे सी, 13 को आप लिखोगे डी, 14 को आप लिखोगे ई, और 15 को आप लिखोगे एफ। 13 इट्स मीन डी। तो आप लिखोगे 5 9 4। ठीक है ना? आपको भाई कैसे आया ये? इधर देखो, चलो छोड़ो इसको। अगर मैं लिखा, ये 13 आया इसका, 1 1 0 1। तो आपने क्या किया था? 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग की थी ना वहां पर। 1 गुणा 2 की घात 3 प्लस 1 गुणा 2 की घात 2 प्लस
0 गुणा 2 की घात 1 प्लस 1 गुणा 2 की घात 0। भाई दो, इसका मतलब क्या होता है 8, इसका मतलब क्या होता है 4, इसका मतलब क्या होगा 0, और इसका मतलब क्या होगा 8 4 12 और 1, तो मैंने इसका मान 13 ही तो लिखा है भाई। 4 जगह गुणा करना है आपको, एक से 2 की घात 0 को करोगे तो वो 1 आएगा। अगर यहाँ 1 होता तो इसका वैल्यूएशन कितना आता 2, अगर यहाँ 1 होता तो 4 आएगा। जहाँ 0 है तो उसके मल्टीप्लाई करते 0 ही हो जाता है। तो आप ऐसे ही देख लो ना, पहली पे घात पे क्या आएगा 1 2 4, ये याद ही रखो। आप इतना सा क्यों बार बार कैलकुलेशन करते हो, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे करके बताओ आप, मैंने कहा आपसे 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 ये बाइनरी है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। करो, करो करो फटाफट। जोड़े बना लो, 4 का बना लिया यहाँ, फिर 4 का बना लिया यहाँ, फिर 4 का बना लिया यहाँ, फिर 4 का बना लिया यहाँ, और यहाँ लगा दी 0। कन्वर्ट करो, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 5 5 6 3 6। कैसे होगा वो देख लो यहाँ पर जमा, 0 1 1 0, तो 2 और 3, 2 और 4 6, दूसरे जोड़े को जमाओगे 0 0 1 1, 3 आ गया, इसका आ गया 6, इसका आ गया 3, क्योंकि 2 और 1 3, 0 1 1 0, कितना आ गया 6 आ गया, और 0 1 0 1, 4 1 5। 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 पॉइंट 1 0 1 1 0 1। चलो कोई बात नहीं। कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में। हाँ जी,
क्लियर? इधर देखो, चार के जोड़े बना, चार के। अब यहाँ है नहीं है तो आपको क्या करना है, दो जीरो और लगा देनी है चार का। इधर से इधर चलना है और इधर से इधर चलना है। चार का दो जीरो और लगा दो। तो तू लगा ले, किससे लगे अब जैसे। आपको क्या करना है बेटा, आठ चार टू एक, राइट। अब इधर देखिएगा, यहां से अगर चलें अपन तो वन, वन का मतलब यहाँ वन है, वन जीरो फोर एट, आठ चार बारह और एक, आठ चार जीरो यानी दो, पॉइंट आठ दो दस और एक है 11 और एक है दो चार, दो 12 को क्या बोलते हैं, सी, डी पॉइंट बी फोर, टू सी डी बी। हाँ, हमेशा पॉइंट से बाहर की तरफ चलोगे, पॉइंट से अगर उधर है तो उधर की तरफ चलोगे, इधर है तो इधर की तरफ चलो। पॉइंट से चलना है आपको, ध्यान रखना, कहीं जहां पर भी पॉइंट है इधर चलो, इधर चलो। दिस इज ए हेक्साडेसिमल, ठीक है। जीरो वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन वन, चार, चलो कोई बात, वन जीरो वन जीरो वन। ये हमारे पास बाइनरी है, आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। चार चार के जोड़े बनाओ, आपको दशमलव से इधर चलना है पहले और इधर जाना है तो दशमलव से इधर चलना है। हो गया। इधर देखो बेटा,
आपने जोड़े बनाए यहां से 1 2 और तीसरा अगर आप जोड़ा बनाना चाह रहे हो तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, ये बन गया। इधर बनाया 1, 3 जीरो और लग जाएंगे, राइट। अब चलते हैं अपन बनाते हैं, देखो इसका मतलब हो गया 1 2 4, जीरो की जगह 8 आएगा तो वो तो हटा दो, 1 2 4 को जोड़ेंगे तो 7, 1 2 4 है नहीं है, 8 है, 8 2 10 और 1 11, 8 4 2 8 और 2 10, 2 V 7 A 8, 2 V 7 A 8। किसके समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछ ले, किसके नहीं आ रहा? नहीं होंगे कई, उनको ये पता नहीं है कि ये 11 क्यों लिख दियो हैं। जैसे करा रहा हूँ वैसे कर ले, ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है ना। इधर कहाँ जाएगा तू, यहाँ थोड़ी लगा देगा जीरो, 4 का जोड़ा कैसे बनाएगा फिर। इधर देख, इधर चल रहा है 0 0 0 1 0 1 2 3 ऐसे गाता है, तो 1 गुणा 2 की घात 3 करेगा तो कितना आएगा 8, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 8 आ गया ना। इसमें 0, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, तो 8 2 10 हो गया ना। दशमलव से जोड़े बनाने हैं तब इधर चलना है, इधर से जोड़े बनाने हैं तो इधर चलना है, पीछे घटे तो जीरो इधर लगा दो, इधर घटे तो इधर लगा दो, बात खत्म, जिधर घटे उधर लगा दो, ठीक है ना। हाँ जी भैया। उसके बाद बात करेंगे हेक्साडेसिमल टू हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में बदलना। अब सुनो मेरी बात, हेक्साडेसिमल मैंने लिख दिया, मान के चलो, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया A5 C, दिस इज ए हेक्साडेसिमल, और आपको बेटा कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। तो बेटा A का मतलब 10, और अब 10 आपको 8 4 2 1, 10 कब होंगे जब एक यहां होगा एक यहां होगा, तो 8 और 2 10 और बाकी की जगह लगा दे 0। 5 8 4, चलो ऊपर ही लिख रही है बात छोड़, 5 कब होंगे 4 रेख 5 हो गए कि 5। सी, इट्स मीन सी बराबर 12 कब होंगे 8 4, हो गए ना, हो गया तो लिखते हैं 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
क्यों? ठीक है ना। और ये 2 जीरो ने लिखे है तो लिखे, नहीं मत लिख, कोई बात नहीं। अरे क्या फर्क पड़ रहा है उनसे यार, तू नहीं भी लिखेगा ना तो भी कोई दिक्कत। भाई 5 की जीरो तो हमने बाद में जब कर लगा सकते हैं। हाँ ठीक है ना। तो इधर की क्यों लटा, इधर की हटा रहे हैं ना अपन, उसके बाद कोई वन नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, चल ठीक, कोई बात। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ, मैं समझ गया। ठीक है ना। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया भाई, आगे की जीरो नहीं हटेंगी, पीछे की जीरो हट सकती है। इधर देखो, इधर जो जीरो होती है उनको हटा देते, इधर देखो बेटा। भाई अपन को 10 लाना है, तो 10 कब हो गया, 8 और 2 से आएगा। तो जहाँ जो अपन को पूरा जोड़, जिनको जोड़ रहे हैं उनकी जगह 1 लिख दो, बाकी के जगह नहीं जोड़ रहे हैं उनकी जगह 0 लिख दो। 5 कब आएगा, 4 और 2 से आएगा, तो 4 2 की जगह तो 1 लिख दो और बाकी की जगह 0 लिख दो। 12 कब आएगा, 8 और 4 से 12 आ जाएगा, बाकी की जगह 0 लिख दो और उठा लो। क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। इधर देखो, और इधर देखो बेटा। 9 A 6 E, ये है हेक्साडेसिमल आपके पास, और इसको कन्वर्ट करना है बेटा बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। 9 A का मतलब क्या है, 10। 6 E का मतलब क्या है, E का मतलब 15 थोड़ी है। आपको क्या लिख लेना है, 8 4 2 1। 9 कब होगा, जब 8 और 1 9। तो इसकी जगह और इसकी जगह तो 1 लगा दो, बाकी की जगह 0 लगा दो। 10 कब होगा, 8 और 2 10। तो इसकी और इसकी जगह तो 1 लगा दो, बाकी की जगह 0 लगा दो। 6 कब होगा, 4 2 6, इसकी जगह तो 1 लगा दो, बाकी की जगह 0 लगा दो। 14 कब होगा, 8 4 12 और 2 14। तो 1 1 1 0 लिख दो। पहले 9 का कितना आया, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0। क्लियर। कोई दिक्कत है? सिक्स बी 4.A8, this active hexadecimal to binary conversion। करो बेटा।
हाँ जी। इधर समझो बेटा, इधर समझने का प्रयास करो। भाई ये क्या है, 6v, 6 यहां लिखा मैंने 8 4 2 1। 6 कब होगा, जब ये दोनों से हो जाएगा, तो 0 1 1 0। बी का मतलब 11 कब होगा, 8 2 और 1, तो 1 0 1 1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 4। 4 कब हो जाएगा, सिर्फ 4 से ही 4 हो जाएगा, तो 0 0। और क्या है बेटा, ए का मतलब 10, 8 2 10, 8 8 से ही हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, बात ऐसी है लाला, 6 की जगह लिखोगे आप 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। फोर के ए से पहले पॉइंट है क्या, ए से पहले है पॉइंट यार। हाँ तो अभी तो ये इसका ही लिख रहे हैं ना अपन, किसका लिख रहे हैं, 6 का, ये किसका है बी का, ये 4 का, ए का लिख रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जोड़े यहाँ से बनेंगे, तो वैसे भी जीरो आती है यहाँ पर जब जोड़े बनाते हैं, तो जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 10 मतलब के बाद बीच में जीरो का मतलब होता है, बाद में जीरो का मतलब नहीं होता। और 10 मतलब से पहले, पहले जीरो का मतलब नहीं होता, बाद में जीरो का मतलब होता है। भाई मैंने लिखा 0 8, तो यहाँ जीरो का कोई महत्व नहीं है। पॉइंट 2 0, तो यहाँ जीरो का कोई महत्व नहीं है। समझ में आई बात, तो यहाँ पे भी जीरो का कोई महत्व नहीं है। हाँ यहाँ लिखता तो उस जीरो का महत्व है। समझ में आई बात, तो ये यहाँ नहीं लिख सकते। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो नहीं है तो बहुत बढ़िया, है तो भी बढ़िया। देन उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इधर देखो, मैंने लिखा ऑक्टल। ऑक्टल में मैंने संख्या लिखी आपसे 2 6 5। 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 8 से बड़ी नहीं, 7 से बड़ी। और जिसको मुझे कन्वर्ट करना है बेटा हेक्साडेसिमल, इट्स मीन 16, राइट, इट्स मीन 16। सबसे बढ़िया जो कन्वर्ट करने का तरीका है
वो ये है कि आप 265 जो कि ऑक्टल है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ये सबसे इजी तरीका है। कि साहब हमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। इधर देखोगे, अगर पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर किस में कन्वर्ट करोगे, हेक्साडेसिमल में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, इसका जब इसको बाइनरी में, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता था तो क्या किया जाता था, भाग देते थे। कन्वर्ट करने की तो मैं जरूरत ही नहीं है, वैसे मत करो तो भाग भाग मत दो। ये लो मैं तरीका बताता हूं। 4 2 1 लिख लो। अभी तो 8 4 2 1 लिख रखा था, अब 4 2 1 लिख लो। आप 2 को ले, पहले 5 को लेते हैं अगर मैं अपन, तो 5 को अगर लेके चलेंगे तो 5 का बन जाएगा 4 1 5 से, तो इसका बाइनरी बन गया। इसकी जगह तो ले ले 1 0, ये बाइनरी बन गया इसका। 6 लेके चलेंगे तो क्या बन गया है, हाँ 6 4 2 6 1 1 0। और यहाँ 2 लेके चलेंगे तो कितना बन गया, ये 2 0 1 0। अब एक बात अच्छी तरीके से, पहले 2 है तो 2 को बाइनरी में लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ पर पहले अपन ने किसको कन्वर्ट किया है, 2 को, फिर 6 को, फिर 5 को, तो इसी क्रम में लिखेंगे ना। तो 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ये बाइनरी हो गया। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, 4 4 के जोड़े बना लो। अब आपको इसी संख्या को 4 के जोड़ों में कन्वर्ट कर लेना है, 1 2, अब 0 है तो 3 0 और लगाते हैं, सिंपल सी बात है। अगर होता तो 1 होता तो अपन को 3 0 पीछे और लगाने दी थी। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, जो यहाँ वैल्यूएशन आएगी, बाइनरी को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। ध्यान रखना 2 का तो मतलब ये है, ठीक है, जो 3 3 के बनाए थे ना पहले, तो ये 3 ये 3 और ये 3। 5 का तो ये है, 6 का ये है, 2 का ये, राइट। अब सुनो मेरी बात, अब 4 का जब बना रहे हो आप, तो ये क्या है, 1 2 4 1 2 4, तो 2 तो है ही नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, तो कितना आ गया, 4 और 1 5। क्योंकि अपन ने वही तरीका अपनाओ। अब कौन सा, A 1, तो 0 1 0 1, तो कितना आ गया, 5 हो गया ना, तो इसका मतलब आया 5। इसका आया 1 और 2 3 और 3 और 8 8 3, देख लो 1 0 1 1 8 2 10 और 2 1, इसका कोई मतलब है ही नहीं है। तो देखो बेटा, अगर अपन बात करें तो 11 को क्या लिखते हैं, बी, तो V5 ही इसका आ गया। क्या आ गया, V5। एक कन्वर्ट करके और देखो, ये तो है ऑक्टल,
इसको देन कन्वर्ट कर दो हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट कर दो? हेक्साडेसिमल। कितना होगा बताइए? क्या? इधर देख बेटा, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना। इसकी बाइनरी क्या होगी? 0 1 0, यही होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप ध्यान रखना, आपको यहां पर इसको देख लेना है 4 2 1। तो 2 कब आएगा? जब यहां 1 होगा और यहां 0 0 होगा। तो ये इसकी बाइनरी होगी। इसकी बाइनरी होगी 4 और 1 5। तो यहां 1 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा। तो 4 1 5। तो इसकी आगे 1 0 1। 6 कब होगा? जब ये 2 1 होंगे और ये 0 होगा, क्योंकि 4 2 6। तो 1 1 0। और ये 5 कब होगा? 4 1 5, क्योंकि यहां 1 होना चाहिए और यहां 0 होना चाहिए। तो 1 0 1 कन्वर्ट हो गया। किसमें? बाइनरी में। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो इसे। 4 4 के जोड़े बना लो। 4 4 4। इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 8। तो 2 और 8 की जगह ही क्या है हमारे पास? 1 है, बाकी का 0 है। तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। यहाँ पे भी 2 और 8 है, तो ये भी क्या हो गया? 10। और यहाँ पे 1 2 8, तो 11 को क्या कहते हैं? बी। ए चलो एक करके बताओ मुझे। फाइव 4 6 2 पॉइंट 65। ये है आपका ऑक्टल। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। आपको पता है पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 2 और 1। मैंने एक जी बताया 4 2 1। इधर देखो 5 कब आएगा? 5 तब आएगा जब 4 और 1 1 होंगे, तभी आएगा, क्योंकि 1 0 1। तो देख 4 और 2 4 1 5। तो इसकी वैल्यूएशन क्या आ गई बेटा? 1 0 1। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 कब आएगा?
वर 1 आगे की संख्याएं 0 होंगी। 6 की बात करूं तो 6 कब आएगा? 4 1 1, इसकी जगह 1 1 होगा और इसकी जगह 0 होगा। 2 कब आएगा? 2 सिर्फ इस पे 1 होगा, बाकी की 0 0 होगा। तो 0 1 0 पॉइंट लग गया। 6 कब आएगा? जब इसकी जगह क्या होगा? 1 1 1 1 0। 5 कब आएगा? जब 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी। अब आपको 4 4 के जोड़े बनाने, इधर से इधर चलना है। ठीक है, 10 से इधर चलना है और इधर से इधर चलना है। तो 4 4 और 4 4 4 नहीं है तो 2 0 और लगा दे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 8 4 2 1। अगर लिखते हो आप बेटा इसको 1 0 1 1 को, तो 8 2 10 रे के 10 और 1 11 ही तो हुए यार। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद? 0 0 1 1 0 0 1 1 3। उसके बाद 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो ये तो 11 को क्या कहते हैं बेटा? बी। तो वी 3 2 पॉइंट। इसको अगर बात करो तो 1 1 0 1, तो 8 4 12 1 13। ठीक है, इसका है डी। और लास्ट में क्या बचा है? 0 1 0 0, तो 4। तो ये आ गया 4। तो यहां हो गया D4। D4 दिस कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल V32D4। पहले आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप कन्वर्ट करोगे किसमें? हेक्साडेसिमल। एक और कर लो लास्ट इसमें। सिक्स से 2 3 4 5 6। देन इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन आपको कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल। हाँ जी भैया, बढ़िया है। हैं 8 4 कितना हो गया? 12 और 1 13। 30 को क्या बोलते हैं? हैं क्या? 6 का क्या होगा? 6 का क्या होगा? 6 का तो यही था, 3 ही संख्या, 4 के बना दिए ना जोड़े। हो गया? इधर देखो,
6 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 और 2 110, 4 और 2 यानी 110, 010, 011, 100, पॉइंट 101, 110। 4 4 के जोड़े बना लो बेटा, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीन जोड़ा, इधर एक और इधर 8 और 4 12, 8 और 1 9, 8 और 4 12 को कहेंगे 8 2 10 और 1 11 और ये 8, इसको कहेंगे C9 CB8। ठीक है, अरे इतना तो याद रहेगा ना। अब याद रह जाएगा। यहाँ भी लास्ट में चौथे नंबर पे है तो 8 आएगा 1, तीसरे नंबर पे है तो 4 आएगा, बाकी के 0 है, 0 है उसका तो 0 ही आएगा। तो 8 4 12। चौथे नंबर पे है, यहाँ से 0 1 2 3, तो चौथे नंबर पे है तो 8 आएगा, 8 और पहले नंबर पे तो 1 आएगा, तो 8 और 1 9 12 हो जाएगा। और नहीं है तो जमा के देख लो ना, कौन मना कर रहा है यार तुमसे, जमा लो। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद आएगा हेक्सा डेसिमल मल्टू क्या ऑक्टल। हेक्सा डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। हेक्सा डेसिमल बड़ी संख्या होती है, इट्स मीन मैं लिख देता हूं यहां पर 9C4, दिस इज ए हेक्सा डेसिमल। आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो कन्वर्ट करने का तरीका है, आप हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन आप ऑक्टल में कन्वर्ट करो। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 4 4 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 4 4 के जोड़े बनाने के लिए आपको 8 4 2 1 9 लाना है। तो 9 कब आएगा? 8 और 1 9, तो इसकी जगह तो 1 लिख दो, बाकी का जिनका यूज नहीं आ रहा उनका 0 लिख दो। तो इसको लिखेंगे 1 0 0 1। सी का मतलब 13। 13 कब आएगा? 8 2 10 और 1 13, तो 1 1 8 4 12 आएगा क्या? 8 4 12 और 1 13। ठीक है, तो सी का वैल्यूएशन आ जाएगा बेटा अपने पास 1 1 0 1। 4 की जगह 4 कब आएगा? जब 4 तो ये रहा 1, तो 0 0 0, तो यहाँ लगा दो 0 1 0 0। ठीक है, ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया किस में? बाइनरी में। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो हाँ हाँ, तो 12 कितना लिखा है अपन ने? 0, कोई बात।
चलो कोई बात नहीं, उसके इधर देखो। अब आपको किसके कन्वर्ट करने हैं? ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए 3 3 के जोड़े बनाओगे? बनाओगे क्या? तो बना लेना। 4704 क्यों है 4? क्योंकि 3 3 के 2, 1 2 4, तो 4 ही आएगा, बाकी का तो 0 है। इसमें 4 भी आएगा, 2 भी आएगा और 1 भी आएगा। इसमें सभी 0 हैं। इसमें 1 4 भी आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो 4। फाइव वी 4.2a। कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। करो फटाफट। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो पहले, और बाइनरी को फिर ऑक्टल में। बाइनरी क्या है? इसकी बाइनरी क्या होगी? 8 4, तो 4 एक क्या हो जाएगा? इधर आप लिख लो चाहो तो 8 4 2 1। तो 5 कब होगा? जब यहाँ पर 1 होगा, बाकी की 0 होगा, तो आएगा 0 1 0 1। बी का मतलब 0 1 0 1। और 11 का मतलब 8 2 10 और 1 11, तो 1 0 1 1। 4 का मतलब 0 1 0 0 पॉइंट। 2 का मतलब 0 0 1 0, और ए का मतलब 10, तो 1 0 1 0, राइट। 10 क्योंकि यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 लाएगा, फिर बाकी छोड़ो। ठीक है। अब 4 4 के जोड़े बनाए, ये तो हो गया बाइनरी में। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इधर से दशमलव से इधर चलोगे, इधर से इधर चलोगे, और 4 4 के जोड़े बनाओगे। सॉरी, 3 3 के। किसके? 3 3 के। 3 3 3 3 3 3, यहाँ एक और गया तो 0 लगा दे, कोई बात। इसका कितना आएगा? 1 2। इसका आएगा 1 2 4 6 6 4 1 2। क्या नहीं? ठीक है। अरे तो दशमलव तो लग रही है बीच में, पीछे से कहाँ से बनाना है? दशमलव से तो पूरे होंगे तब बनाएंगे। पूरे कहाँ हैं? इधर से ही बनाना आपको। ठीक है।